नमस्ते प्यारे भैया बहनों, आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को पता है, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पाठ 2 संस्कृत विषय में पढ़ाया था। तो आज मैं आपके लिए इसी पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर के आई हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ बताए थे और आपको कहा था कि आपको इनको याद करना है और पाठ को पढ़ना सीखना है। तो आशा है कि आपने सभी ने याद भी किए होंगे और इन शब्दार्थों को याद किया और पाठ पढ़ना सीख लिया होगा। तो अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए हम इसकी प्रश्नोत्तर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके प्रश्नोत्तरों में हमें एक वचन और बहुवचन की पहचान क्या होती है। आपने हिंदी में वचन पढ़े हैं। इन वचन में आपको पता है कि एक वचन अर्थात एक व्यक्ति या एक वस्तु, और बहुवचन का अर्थ होता है बहुत सी चीज़ें या बहुत से व्यक्ति। तो यही एक वचन और बहुवचन है, जिसको कि हम संस्कृत में क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो देखिए, अस्ति है, अस्ति का अर्थ होता है और संति का अर्थ भी होता है। देखिए, अस्ति और संति दोनों में वचन का फर्क होता है। देखिए, वह शब्द जो है वह एक वचन के लिए और वे जो शब्द है बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। तो यही फर्क है अस्ति में और संति में। जहाँ हम एक भैया के लिए या एक वस्तु के लिए किसी वाक्य का प्रयोग करेंगे तो वहाँ हम अस्ति लगाएंगे, और जहाँ हम बहुत से वस्तुओं के लिए या बहुत से बालकों इत्यादि के लिए प्रयोग करेंगे तो वहाँ हमें संति का प्रयोग करना है। इसी प्रकार आगे है अस्मि। अस्मि का अर्थ है हूँ, और स्म का अर्थ भी हूँ है। तो यहाँ गलती से हो गया, अस्ति का अर्थ भी, अस्मि का अर्थ भी हूँ और स्म का अर्थ भी हूँ। तो देखिए, यही प्रयोग, ये जो मैंने बताया था एक वचन में मैं जो शब्द होता है, मैं अर्थात स्वयं के लिए, उसमें हम अस्मि का प्रयोग करेंगे, और जहाँ एक से अधिक संख्या होती है वहाँ सभी के लिए, स्वयं के लिए या हमारे साथ जो है उनके लिए हम का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे है आसीत। आसीत का अर्थ होता है था, और आसने, आसने अर्थात थे। तो यहाँ आसीत और आसने, इसका अर्थ है था और थे। तो देखिए, वह जो एक वचन है उसके लिए प्रयोग होता है आसीत का, और वे बहुवचन है जिसके लिए प्रयोग होता है आसने का। आगे है आसमय। आसमय का अर्थ भी होता है था, आसमय था, और आसमय, आसमय अर्थात थे। तो देखिए, वही जो मैंने ऊपर बताया था वही प्रयोग है था और थे में अंतर है। था जो होता है वो एक वचन के लिए, और थे अर्थात बहुवचन के लिए। देखो, आसमय का अर्थ जो था है वो मैं अर्थात स्वयं के लिए, मैं जैसे मैं वहाँ था, ठीक है ना। और आसमय का अर्थ हम अर्थात बहुत से व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए, ये आपके एक वचन और बहुवचन जो शब्द हैं उनका प्रयोग है। अब देखिए, हमारे पास में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कोष्ठके दत्तानां पदानां वाक्य सहायेन वाक्यानि रचयतु। दिख रहा है आपको। तो देखिए, यहाँ दूरदर्शनम, संगणकम, दूरभाषा, कार्यानम, अश्वः, कुक्कुरा, धेन्वे, अजा, सेवका, बांधवाः, इन शब्दों का प्रयोग हमें वाक्य में करना है। जैसे यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उन शब्दों को हमें प्रयोग करना है, इन्हीं शब्दों का हमें यहाँ वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे एक पंक्ति लिखी है, पूर्वम अहम धनिकः आस्मः, अर्थात पहले मैं बहुत धनवान था। तो उस समय ये जो जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है वह कह रहा है पहले मैं धनवान था, मम गृहे दूरदर्शनम अस्ति, तब तदा अर्थात तब मेरे घर पे दूरदर्शन या जो टीवी जिसको हम बोलते हैं वह
था। अब आगे की पंक्तियाँ हैं मम गृहे, तो इस प्रकार ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को अब हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो आइए हम वाक्य में प्रयोग सीखते हैं। तो देखिए, मम गृहे दूरदर्शनम आसीत्, हमने ये पढ़ा। अब है मम गृहे दूरभाषः आसीत्। दूरभाषः अर्थात दूरभाषा किसको कहते हैं? टेलीफोन को, ठीक है ना, फ़ोन को। मम गृहे सेवकः आसन, सेवकः अर्थात सेवक या जो सेवा करते हैं, जिसको कि हम नौकर भी कहते हैं। मम गृहे सेवका आसन है। फिर है मम गृहे बांधवः आसन, मम गृहे कार्यानम आसीत्, कार्यानम अर्थात कार। मम गृहे कुक्कुरः आसन है, कुक्कुरा अर्थात क्या होता है? कुत्ते। मम गृहे अश्वः आसीत्। अब यहाँ अश्व जो शब्द है वो मैंने आपको बताया था। अश्व अर्थात क्या होता है? घोड़ा, जो कि पालतू पशुओं में मैंने आपको नाम याद करवाया था। मम गृहे अजः आसन है, अजः अर्थात मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? अजः अर्थात बकरी। तो मम गृहे अजः आसन। अब है मम गृहे धेनवः आसन। धेनवः भी मैंने आपको बताया था, धेनु अर्थात गाय, ठीक है। तो मम गृहे धेनवः आसन, मम गृहे संगणकम आसीत्। तो इस प्रकार से ये हमारी 10 पंक्तियाँ हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, ये तीसरा प्रश्न है। कोष्ठके दृष्ट्वा कै कदा कुत्र आसीत् इति लिखतु। इसमें देखिए, यहाँ सुखेश्वर, रेखा, कुमारः, अहम, वयम, महिला, ये इस तरह के शब्द दिए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ समय दिया हुआ है। देखिए, ये कितने हैं? 10, ये 11, ये 12, 7, 8, 4। अब अगर हम इन्हें समय में बदलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे 10, 10 अर्थात 10 और फिर वादने, एकादश वादने, द्वादश वादने। इस तरह से विद्यालयः, क्रीडांगनम, गृहम, ग्रंथालयः, मंदिरम, उद्यानम। इस प्रकार से अब हम इन सभी को मिला करके और हम बनाएंगे वाक्य बनाएंगे, इनको सभी को वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम इनका वाक्य में प्रयोग पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है सुखेश्वरः 10 वादने विद्यालये आसीत्, रेखा 11 वादने क्रीडांगनम आसीत्, कुमारः 12 वादने गृहे आसीत्, अहम 7 वादने ग्रंथालये आस्म, वयम 8 वादने मंदिरे आस्म, महिला 4 वादने उद्याने आसीत्। तो यह इस तरह से ये प्रश्नोत्तर हैं। अब हमारे पाठ में कुछ संधि विच्छेद भी हैं, तो वो इस प्रकार से हैं। जन्मदिन प्लस उत्सव, आगे है जन्मदिनोत्सवः। देखिए, इत्यादयः शब्द आया है। इत्यादयः का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, इति प्लस आदयः। प्रत्यागतवन्तः जिसका अर्थ होता है लौटे, तो देखिए प्रति प्लस आगतवन्तः। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है ये पूरा हो गया है। अब मैंने आपको कह रखा है कि मैं आपको हर वीडियो के अंत में कुछ संस्कृत के शब्दों का, जो कि हिंदी के शब्दों का संस्कृत में कैसे हम प्रयोग करते हैं वो बताऊंगी। तो मैंने आपको कुछ शब्द पीछे के वीडियो में बता दिए हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बैठना और उठना, इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो देखिए, खड़े होने को कहते हैं उत्तिष्ठ और बैठने को हम क्या कहते हैं? उपविश्य। ये तो आपको अपनी कक्षाओं में भी कराया जाता है। आपको पता होगा कि जब आपको कक्षा में आचार्य जी आते हैं तो आप सभी उत्तिष्ठ होते हैं, और जब आचार्य जी आज्ञा देते हैं, क्या देते हैं वो आपको? उपविश्य कहते हैं ना। तो आपको उत्तिष्ठ और उपविश्य, इनको हम क्या कहेंगे? बैठना और खड़े होना। इस प्रकार से हर वीडियो के अंत में मैं आपको जो 2-2 या 3-3 वाक्य संस्कृत के बताती हूँ, आपको इनको अपनी बोलचाल की भाषा में ला करके साधारण वाक्यों के द्वारा संस्कृत बोलना सीखना है। धन्यवाद।